हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस चल रहे कलियुग का अंत कब और कैसे होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी जो युग चल रहा है उसका नाम कलियुग है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। हर युग का समय निर्धारित किया होता है। जब युग का निर्धारित किया गया समय पूरा हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है, और युग परिवर्तन के साथ ही साथ सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो युग चल रहा है यानी कलियुग के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या है कलियुग और कब खत्म होगा। कलियुग चारों युगों में सबसे घातक युग है। कलियुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। अभी चल रहा है प्रथम चरण, इसकी उम्र 1,08,000 वर्ष का है। अभी कलियुग का अंत होने में बहुत समय बाकी है। कलियुग का अंत और अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख अपने धर्मशास्त्रों और पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं। इस कलियुग में इंसानों की उम्र है 100 वर्ष। जैसे जैसे कलियुग की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंसानों की उम्र घटती चली जाएगी। कलियुग के दूसरे चरण में इंसानों की आयु केवल 50 वर्ष ही रहेंगी। तीसरे चरण में 25 साल और चौथे चरण में केवल 12.5 साल की उम्र ही रहेगी। क्या है कलियुग? जहाँ कोई नियम कानून नहीं है वहीं कलियुग है। जहाँ पर सारे रिश्ते खत्म, उसी को कलियुग कहते हैं। आज के इस समय में इंसान जानवरों के जैसा बन गया है। थोड़ी सी संपत्ति के लिए लोग एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं घबराते। एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई आपस में लड़ाई कर लेते हैं। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आए दिन आप भी समाचार आदि जगह से सुनते ही हैं कि किस प्रकार से मामा ने भांजी के साथ चरित्र को कलंकित किया। एक भाई ने कुछ पैसों के लिए अपने बहन को बेच दिया। बेटे ने संपत्ति के चक्कर में अपने ही बाप को मार दिया। पति पत्नी में आए दिन हो रहे लड़ाई। थोड़े से दहेज के लालच में ससुराल वालों ने कैसे बहू को मार मार कर घर से निकाल दिया। ये सब क्या है? इसी को तो कलियुग कहते हैं। यही तो प्रभाव है कलियुग का। अभी तो कलियुग का केवल प्रथम चरण चल रहा है, तो ये हाल है। जरा सोचकर देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब घोर कलियुग आएगा तो क्या होगा? महिलाओं में आएंगे ये बदलाव, तब होगा कलियुग का अंत। भगवान विष्णु ने कहा सबसे पहले कलियुग की शुरुआत स्त्री के बालों से होगी। जिन बालों को स्त्री का श्रृंगार कहा जाता है, कलियुग में सभी महिलाएं अपना बाल काटना शुरू कर देगी। और बताया था जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने बालों को रंगना प्रारंभ कर देंगे, प्राकृतिक रंग को रंगना शुरू कर देंगे, कलियुग में बाल काले नहीं दिखाई देंगे, स्त्रियों के बाद लंबे नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटे ने अपने बाप पर, अपने माता पर हाथ उठा दिया तो समझना कलियुग अपने चरम पर है। घर में कलह क्लेश होगा, कोई भी आपस में मिलकर नहीं रहेंगे, भाई ही भाई का सबसे बड़ा दुश्मन होगा और लोग अपने ही घर में अपनों को मारेंगे। कलियुग में कोई भी अपने घर में सच नहीं बोलेगा, ना पति पत्नी से, ना पत्नी पति से, ना बच्चे अपने माँ बाप से। हर तरफ केवल झूठ और झूठ का ही बोलबाला रहेगा और सच की आंखों पर पट्टी बंध जाएंगी। कलियुग में लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेगी, उनका अपने ही घर में शोषण किया जाएगा, अपने ही लोग व्यभिचारी करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई भी रिश्ता सही से नहीं रह जाएगा। कलियुग में पवित्र विवाह भी केवल और केवल एक समझौता बनकर रह जाएगी। ना पति पत्नी की इज्जत करेगा और ना ही पत्नी पति की इज्जत करेगी। विवाह जैसा पवित्र बंधन भी अपवित्र हो जाएगा। किसी का भी विवाह संबंध ठीक से नहीं चल पाएगी। जिस तरह सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होने के साथ मृत्यु हो जाती थी, अब कलियुग में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कलियुग में जब किसी की मृत्यु होगी तो प्रायः 30 से 40 साल के अंदर ही होगी, और उसकी मृत्यु अकाल या पीड़ादायक होकर होगी। कलियुग में बेईमानी का बोलबाला होगा, लोग एक दूसरे को ठग ठग कर पैसा कमाएंगे। इंसान पैसों के लिए एक दूसरे का बड़ी बेदर्दी के साथ खून करेगा, लोग एक दूसरे का हक छीनेगा तो घोर कलियुग आ जाएगा। घोर कलियुग आने पर ना कोई कानून होगा, ना कोई व्यवस्था, सब अपनी मनमानी करेंगे, कोई किसी से नहीं डरेगा। हर कोई इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर जाएगा। देश में चारों ओर अकाल और भूखमरी फैलने लगेगी, लोग भूख और प्यास से मरने लगेंगे। जब ऐसा होगा तो कलियुग अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। जब 5 साल की लड़की बच्चे को जन्म देने लग जाए तो समझ जाना अब घोर कलियुग आ गया है। जब कलियुग का चौथा चरण लगेगा तब घोर कलियुग आएगा और लोगों की कल भी छोटी हो जाएगी।
10 साल का बच्चा बूढ़ा दिखने लगेगा और वही दादा और नाना भी बनेगा। अभी तो हम अपनों को जानते हैं, रिश्तों को समझते हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, लेकिन जब घोर कलियुग आएगा तब इन रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होगी, कोई भी संबंध पवित्र नहीं बचेगा। घोर कलियुग में ये भी नहीं पता चलेगा कि इसका बाप कौन है। धरती पर अकाल पड़ जाएगा तो लोग भूखमरी के कारण मर जाएंगे। पूजा पाठ कहीं भी नहीं होगा, शिक्षा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कलियुग का अंत कैसा होगा? जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा, लोग भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार कल्कि का अवतार होगा। तब भगवान विष्णु के अवतार कल्कि केवल 3 दिनों में संपूर्ण पापियों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलियुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, तब उसके बाद नए युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलियुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए 12 वर्षों तक मूसलाधार बारिश होगी, वज्रपात होगा, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और पृथ्वी के सारे जल को सोख लेंगे। और फिर इस पृथ्वी पर नए युग का निर्माण होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवनयापन शुरू होगा। भगवान ने कलियुग को क्यों बनाया? जब कलियुग इतना बुरा है, कोई दान पुण्य कर्म नहीं है, चारों तरफ लूटमार धोखाधड़ी है, विश्वास और धर्म के नाम की कोई चीज नहीं है। फिर भगवान ने इस कलियुग को क्यों बनाया? वो तो परम ज्ञानी है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। आप लोगों ने सुना होगा कि ऋषि मुनि जब तप किया करते थे, साधना किया करते थे, तब कहीं जाकर उन्हें भगवान के दर्शन हुआ करते थे। लेकिन कलियुग में ऐसा नहीं है। थोड़ा काम करो, ईमानदारी से करो तो भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं, मनचाहा वरदान देते हैं, उसका जीवन खुशियों से भर देते हैं। कलियुग की यही खासियत है, थोड़ा करो अधिक लाभ पाओ। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से फल प्राप्त होता था, वह केवल भगवान के नाम जप करने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान का नाम जप करें और स्वयं अनुभव प्राप्त करें। आशा है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।